वाह, क्या आईपीओ है। तो इस सेगमेंट में ना सर, एक तो हम बातचीत करने वाले थे गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी की। आईपीओ है, इसका आखिरी दिन है, 2.67 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का हिस्सा सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। रिटेल बहुत उत्साहित है। अब ये एक ही आईपीओ है इसलिए या फिर ये स्पेस उनको बहुत पसंद है, क्योंकि हॉस्पिटल स्पेस में हमने देखा है जितने भी ये हेल्थ केयर वाले स्टॉक्स हैं ना, फोर्टिस हुआ, एस्टर डीएम हुआ, नारायण हृदयालय हुआ, इनमें बहुत ही ज़बरदस्त मूव बनता हुआ दिखा है और उसके बाद थोड़ा करेक्शन हुआ है। उन्हीं के एट पार आप देखिए स्टॉक का आता हुआ दिख रहा है लिस्टिंग के लिए। 10.5 गुना रिटेल का हिस्सा 2 दिन में ही भर चुका है और 251 करोड़ रुपये ये रेस करना चाहते हैं। सर आप इस पर व्यू तो नहीं देंगे, मुझे पता आईपीओ से आप ट्रैक नहीं करते, लेकिन एक चीज़ मैं अच्छी बताना चाह रहा हूँ, मैं लगातार बोल भी रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद हुआ है सर, पूरी तरह से कोई फ्रेश इशू आया है। इसमें ओएफएस का कोई हिस्सा नहीं है, कोई भी एग्जिट नहीं हो रहा है, कोई भी एग्जिट रूट नहीं दिया जा रहा है किसी निवेशक को, और पूरा पैसा जो है वो कंपनी के पास आता हुआ नजर आएगा। स्पेस वैसे भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि दिक्कत की बात यह है, 7 रुपये के आसपास का एक समय जीएमपी था, अब वो घटकर 3.5 रुपये के आसपास आ गया। लेकिन कल हमारे साथ बीएल निम्बाला जुड़ी थी, वो कह रही थी कि लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो पैसा लगाएं। परसों हमारे साथ तपन जी भी थे, वो भी कह रहे थे कि आप चाहें तो इसको लंबी अवधि के लिए भी कंसिडर करके चल सकते हैं। तो गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी, ये आईपीओ को ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। आज इसका आखिरी दिन है, कल शाम तक यानी कि दूसरे दिन तक ये 2.25 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गए, जहां पे रिटेल भर भर के कूद के आप देखिए यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। दूसरा नाम सर, अब मैं आपको वो कंफ्यूजन वाला जो पार्ट था ना वो दिखाता हूँ। टाटा कैपिटल लेके आइए जरा एक बार। टाटा कैपिटल सर कल 5% चढ़ा था। लिस्टिंग के बाद हमने भी सर ये तैयार कर लिया था मामला कि बड़ा उछाल देखने को मिला है। 28 अक्टूबर के बाद पहली बार ये अपने इशू प्राइस के पार निकला, जो कि 326 रुपये का था, और 13 अक्टूबर को लिस्टिंग हुई थी। बड़ी ठंडी सी लिस्टिंग थी, 18 रुपये की छोटी रेंज में ये स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखा था, जो कि 315 से 333 रुपये की थी। उस रेंज से ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है। तो सर एक रेंज ब्रेकआउट हुआ, हमने भी कहीं ना कहीं से आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन आपने कॉल दे दिया तो फिर हमें इसे पहले ही दिखाना पड़ गया। तो 2 महीने के बाद इस स्टॉक में सर एक ब्रेकआउट हुआ है। तो 15,512 करोड़ रुपए का ये आईपीओ था सर। 2025 का सबसे बड़ा इशू था ये जो लिस्ट हुआ है। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद ये लिस्ट हुआ था, मतलब काफ़ी कशमकश के बाद। लेकिन अब क्या मान के चलें सर, बेस फॉर्मेशन हो चुका है क्या इसमें, और नई तेज़ी के लिए ये स्टॉक पॉइज्ड है? डेफिनेटली संदीप जी, देखिए कोई भी स्टॉक जब अपने आईपीओ दिन का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन होता है तो अल्टीमेटली यही बोलता है, इनडायरेक्टली प्राइस का साइकोलॉजी यही है कि भैया मैं अपने औकात से बाहर जा रहा हूँ। चाहे स्टॉक मार्केट हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, जब आदमी अपने औकात से बाहर थोड़ा सोचता है ना, हटके थोड़ा सोचता है, वही आदमी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाता है। वैसे स्टॉक मार्केट पे भी सेम साइकोलॉजी बैठता है। आप देखेंगे लिस्टिंग के बाद कभी भी स्टॉक ने 336 337 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था। कल क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हुआ। इतना डिलीवरी बेस्ड बाइंग इससे पहले हमने आफ्टर द लिस्टिंग नहीं देखा। सो कहीं ना कहीं दोनों तीनों टिगर जो है पॉजिटिव है। और मेरा खुद का एक अपना साइकोलॉजी है कि जब भी कोई स्टॉक अपने आईपीओ दिन के जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है, मैं तुरंत थोड़ा बहुत फंडामेंटल देखता हूँ एंड टेक्निकली मेरा व्यू इसमें ऑटोमेटिकली बुलिश होता है, क्योंकि इसके बाद ही इसको मल्टीबैगर होना है, इसके बाद ही इसको 1000%, 2000, 5000% चलना होता है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि ये स्टॉक चलेगा, बट अभी जिस तरीके का मोमेंटम आया है, 350 एक बहुत ही प्रोमिनेंट लेवल है। मुझे लगता है कि इजीली आपको 395, 400 एंड अबव प्राइस दिखेंगे। लेकिन अभी अगर आप बाय करके जा रहे हो, अब जो आईपीओ दिन के नीचे का जो स्विंग लो था ना, उसके नीचे आपको एक हम्म। स्टॉप लॉस रखना है, जो कि 332, 330 के आसपास करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, क्योंकि उतना ऊपर अभी नहीं आया। और स्टॉक आपको इजीली 395, 400 के आसपास का प्राइस आपको बिल्कुल आते हुए दिखाई देंगे। और लगातार हायर हाई मेंटेन फॉर्मेशंस ये आपको दिखाएंगे। और इनफैक्ट कल बहुत फर्स्ट मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था। आई थिंक आपके चैनल में फर्स्ट टाइम मैं ही इसको अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। आप देखेंगे नेक्स्ट 1 1.5 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम 15 दिन, 10 दिन, कभी भी इसमें एक दिन फटक से एक एबनॉर्मल मूव आएगा, उस मूव में आपको स्टॉक 15-20% अपर सर्किट में लॉक हो सकता है। ऐसा मूव मुझे लगता है कि टाटा कैपिटल, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है ही और टेक्निकली डिलीवरी बेस बाइंग भी आ रहा है, तो डेफिनेटली टाटा कैपिटल में पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो बाई करके होल्ड करना चाहिए लोगों को। मुझे लगा था इसको डिस्कस करने वाला ना मैं पहले होऊंगा, लेकिन आपने बाजी मान ली, उसको पहले ही डिस्कस कर लिया। खैर कोई बात नहीं। कुछ हमारे दर्शक हैं ऐसे सर जो कि हाल में जो लिस्टेड कंपनीज हैं ना उनके बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं। 2-3 सवाल लूँगा बस मैं। एक फुजियामा पावर, जिसे आप यूटीएल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने लिखा भी यूटीएल पावर ही है। कह रहे हैं कि यूटीएल में, यूटीएल सोलर के नाम से इनका ब्रांड है, ये कह रहे हैं कि उसमें क्या करें, प्लीज़ एडवाइस कीजिए, क्योंकि 228 रुपये का इसका इशू प्राइस था सर फुजियामा पावर का,
और ये अभी 217 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्होंने आई सपोज आईपीओ में लिया होगा, 228 का भाव है इनका, 11 रुपये नीचे है सर इनके भाव से, ऐसा मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ। क्या राय देंगे इनको? डेफिनेटली उनको होल्ड करना है, क्योंकि स्टॉक ने उस दिन का टॉप बनाया था 230 के अराउंड, उसके बाद फिर से नीचे आया था। लेकिन 192 195 से जो एक अच्छा खासा एक पुल बैक देखने को मिल रहा है चार्ट में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नियर टू ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल आपने अगर बाइंग किया है, अगर आपको आईपीओ में भी मिला है, बने रहिए, बेचने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 200 के आसपास मेंटेन करना है। 200 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। स्टॉक का रैली अगेन 230 के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए। फ्रेश बाय अभी नहीं है, 230 एंड अबव रहेगा। ठीक है सर, एक दो सवाल और ले रहा हूँ बस मैं। एक अतुल सोम जी हैं सर, कह रहे हैं कि नमस्ते माय डियर मनी नाइन फैमिली। सर मेरे पास डाबर के 27 शेयर हैं 517 रुपये के भाव में, और जीएमआर एयरपोर्ट के 119 शेयर हैं 103 रुपये के भाव में। शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए सर इनको। देखिए जीएमआर एयरपोर्ट सर, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। अगर हम जीएमआर एयरपोर्ट का चार्ट देखेंगे ओवरऑल मंथली पे जाके, थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म को हटा के आप देखेंगे, जीएमआर एयरपोर्ट का एक टॉप था ऑलमोस्ट 2009 में। ऑलमोस्ट 2009 में आसपास का प्राइस था 96 97, जो कि बार बार फेल हो रहा था, क्रॉस नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने देखा सर जुलाई 24 में एक अटेम्प्ट लिया था 100 के ऊपर, लेकिन उस टाइम पे भी फेल हुआ। अब इस बार ना जीएमआर एयरपोर्ट ने बाजी मार लिया और 100 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन हुआ। 100 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन होने के बाद हमने रिसेंटली देखा 110-11 तक भागा था। लेकिन इंडिगो का जो इंसिडेंट हो गया था, वो उसके बाद इंडिगो को भी नीचे आ गया, जिसके साथ साथ जीएमआर एयरपोर्ट भी नीचे आ गया। तो अगेन ये जो 100 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, और हमने देखा 96 का जो जोन है उसको ब्रेक नहीं किया। कहीं ना कहीं प्राइस का साइकोलॉजी यही है, नेक्स्ट रेसिस्टेंस जाने के लिए रेडी हो रहा है। 127 126 के आसपास है। 126 क्रॉस करने के बाद मुझे लगता है कि स्टॉक और भागेगा। बट जिस तरीके का पैटर्न है, अगर लास्ट 15 साल का मैं चार्ट देख रहा हूँ, उस 15 साल का चार्ट में मुझे लगता है कि काप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन होगा। काप एंड हैंडल पैटर्न, अभी भी एक काप बन रहा है, इसका हैंडल नहीं बना है। सो मुझे लगता है कि हैंडल भी बनेगा इसके बाद। वो बनने के बाद ना एक तेजी आ सकता है, लेकिन आप बने रहिए। फ्रेश बाय भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। 96 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। दो सवाल और हैं सर। एक है प्रकाश जोशी जी का, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग संदीप जी एंड प्रदीप सर। संदीप सर आपका एंकरिंग बहुत बढ़िया है। अरे सर, भाव विभोर कर दिया सर इन्होंने लास्ट में जाते जाते। अब पता नहीं कितना सच्चा है इसमें अपना सवाल पूछवाने के नहीं लिए सर, कह रहे बिल्कुल हैं। सच्चा ही है। नहीं, सच्चाई की बात नहीं सर, वो मुकाम तो हासिल कोई भी कर लेता है, उस पर बने रहना मेरे को लगता है सर, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि उसमें बने रहना, टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। खैर उसके लिए हमेशा मशक्क़त करते रहेंगे सर। बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए भी कह रहे हैं सर, प्रदीप सर का टेक्निकल भी मतलब बहुत ही शानदार, आपके लिए भी तारीफों के पुल बांध रहे हैं सर। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑब्वियसली आई नो सर, मैं टेक्निकल में मेरा फोटे एरिया है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। लेकिन फंडामेंटल्स एंड आईपीओस वगैरह मैं देखता नहीं हूँ। फंडामेंटल के लिए तो हमारे कंपनी में ही अलग प्रीतम सद्दर जी है, और हमारे साथ में ही बैठे हैं। कभी बोल भी रहे थे प्रीतम सद्दर जी आएंगे, लेकिन वो ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली पर्सन नहीं है, तो इसीलिए आते नहीं है। एंड मैंने सर आपके साथ, क्योंकि मैं अलग अलग जगह पे जाता हूँ, तो आपके साथ एक मेरा, मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, जो आप बहुत ही फंडामेंटल्स में फोकस करते हो। और जो शो स्टार्टिंग होने के पहले जो जियो पॉलिटिकल्स है, और जो अपना थोड़ा ग्लोबली माहौल क्या चल रहा है, इसको लेके आपका जो पकड़ है ना, ये फोर्ट एरिया है बहुत सारे, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, बहुत सारे एंकर्स का नहीं है। ये आपका एडवांटेज है। और सेकंड थिंग इज लाइक, ये सर होना भी चाहिए, 20 साल का एक्सपीरियंस, और आप इस इंडस्ट्री में हो, छोटा सा इंडस्ट्री है, कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि आप बात करते हो पॉइंट टू पॉइंट, सम टाइम मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, मतलब आप घुमा फिरा के कुछ ना कुछ वो सामने से, मतलब वो क्वेश्चन का आंसर आप मतलब निकाल ही लोगे कहीं ना कहीं। तो यही होता है एंकरिंग। सो ये आपका सर बहुत बढ़िया है, जो कि होता है हर इंडिविजुअल आदमी का अलग अलग यूएसपी होता है, तो आपका यूएसपी मैंने ये देखा है। और आपका जो टफ क्वेश्चन रहता है ना, ये कहीं पे मैंने फेस नहीं किया। तो आपका टफ क्वेश्चन का आंसर देते देते मैं अभी एकदम मतलब सॉलिड हो गया हूँ सर। मैं कहीं पे जा रहा हूँ, कुछ भी मेरे से पूछो, आई नो मुझे क्या बोलना है। ठीक है, क्योंकि जो आप टफ हो संदीप गए। कुमार को फेस कर लिया।
आप टफ हो गए और मुझे आप कह रहे हैं कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर सही हो गया, तो मैंने आपसे सेंस ऑफ ह्यूमर ले लिया और आपने मेरे से थोड़े बहुत फंडामेंटल ले लिए हैं। डेफिनेटली शायद संदीप इसीलिए जी। प्रकाश जोशी जी इतने खुश हैं। अच्छा सर, इनके सवाल का जवाब तो दे दें, वाह भाई तो बहुत लूट ली। एनआईटी सर कह रहे हैं मेरे पास 145 पे है और 5 शेयर हैं सर टीसीएस के 3656 रुपए के रेट पर। सर ये कह रहे हैं कि मैं क्या एवरेज करूं या फिर इसको सेल कर दूं, इनका भाव काफ़ी ऊपर का है। सर देखिए, एनआईटी लिमिटेड बताया आपने। हाँ सर 145 वाला मैं देख लेता हूँ, आप तब तक टीसीएस की बात कर लीजिए। ओके, देखिए, इन टीसीएस पहले मैं बता देता हूँ। देखिए टीसीएस पे अभी 3315 के आसपास का प्राइस चल रहा है एंड मुझे लगता है कि सर बने रहना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बेस बन चुका है। और रिसेंटली टीसीएस के जो सीईओ है उन्होंने एक पोस्ट किया था, $1.5 बिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू एआईएमएल से आने वाला है उनका नेक्स्ट कुछ 2 3 4 5 क्वार्टर में। सो मुझे लगता है कि टीसीएस डेफिनेटली अभी भी अंडर वैल्यूएशन में है, अभी भी ऊपर नहीं है इतना। इजीली आपको 3800 4000 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। और सेकंड स्टॉक आपने बताया एनआईटी लिमिटेड एनआईटी। 145 पे सर इनका है और स्टॉक अभी 100 के भी नीचे है। ओके, सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली बने रहना चाहिए उनको अभी, क्योंकि अब जिस तरीके का उन्होंने एक डाउनफॉल देखा है, एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 89 के आसपास का मेंटेन कीजिए। 89 ब्रेक होने पे स्टॉक और नीचे आएगा, लेकिन अभी आप बने रहिए। पुल बैक कभी भी अगर 100 के ऊपर मिलता है तो उस टाइम पे आपको 112 15 और 12 15% का मूव मिलेगा। और उस टाइम पे आपको बेचना है, आपको रखना नहीं है, बेचना है अल्टीमेटली। सर समय तो बहुत हो गया, लेकिन एक सवाल ना हमें रियाद से आया है, मिर्ज़ा यामीन जी का। कह रहे हैं कि मैं रियाद से हूँ, मेरे पास एमएमटीसी के 2000 शेयर हैं 49 रुपीज़ पर, शैल आई वेट फर्दर। और मेरे इनके पास सर पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक भी हैं 460 रुपये के रेट पर 400 शेयर। कह रहे हैं कि इसको मैं एवरेज कर सकता हूँ क्या। देखिए एमएमटीसी सर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अभी बने रहना चाहिए। एक मोमेंटम ना आपको 66 67 तक आते हुए दिखाई देंगे और तब तक आपको बेचना नहीं है। और पीसीबीएल केमिकल अभी 309 310 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि चार्ट में ना अभी भी सपोर्ट नहीं लिया है। एट फर्स्ट 328 330 को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद जाके सर यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है। लेकिन अभी होल्ड कीजिए, आप 300 के आसपास का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब, मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह क्या आईपीओ है।